के आने से ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब्स चली जाएगी या आने वाले टाइम में ग्राफिक डिजाइनिंग का जो करियर है वो डाउनफॉल में है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे दोस्तों से शेयर कर दो, लाइक कर दो। तो चलो हम पहले बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि आज की डेट में इमेज जनरेट करके दे रहा है। जी हाँ, आप जैसे कुछ सोचते हो माइंड में, तो आपके माइंड में जो भी चीजें आती हैं वो आप प्रॉम्प्ट के जरिए एआई से वो फीड करके आप वो इमेज बनवा सकते हो। जैसे मान लो मुझे एक ऐसे शेर की इमेज बनानी है जो कि वाइट दिखता हो और जिसके बड़े बाल हो, मतलब जो भी मेरे इमेजिनेशन है। अब यहाँ पे आप जितनी ज्यादा क्लियर इमेज बना सकते हो वो आपके प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है। वैसे तो ये चीज कही जा रही है कि भाई क्रांति कर दी, दुनिया चेंज कर दी, ग्राफिक डिजाइनर का करियर पूरा चेंज हो गया। तो अब यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर जो है उनको बहुत डर है, क्योंकि उनका तो करियर चला गया। मान लो यहाँ पर एक ग्राफिक डिजाइनर इलस्ट्रेटर में एक डिजाइन बनाता है और उस डिजाइन के अच्छे खासे चार्ज करता है, उसका एक करियर है। तो यहाँ पे अगर वो जो काम है वो अगर एआई करके दे रहा है तो वो उसकी जॉब तो खतरे में, उसका काम भी खतरे में। तो यहाँ पे क्या ग्राफिक डिजाइनर खतरे में, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एआई से इमेज जनरेट करना जैसा कि बहुत आसान हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखो फर्क एआई इमेज में और इलस्ट्रेटर या ग्राफिक से जो बनी इमेज है उसमें बहुत फर्क आता है। फर्क कैसे होता है? क्लैरिटी का। सबसे पहला फर्क होता है क्लैरिटी का। आप देखोगे अगर किसी इलस्ट्रेटर डिजाइनर ने कोई इमेज बनाई है तो उसमें आप जितना भी जूम कर लो, जिस भी फॉर्मेट में उस इमेज को यूज कर लो, वो आपकी कमर्शियल पर्पस हो गई, आपके पर्सनलाइज पर्पस, मतलब एवरीथिंग आप यूज कर सकते हो उसको अच्छे से। जितना ज्यादा जूम कर लो, जितना ज्यादा जूम आउट कर लो, जितना बड़ा बैनर बनाना, पोस्टर बनाना, उसमें आप यूज कर लो, उसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे। यहाँ पर आप देखोगे एआई जनरेटेड इमेज है, उसको जरा आप जूम करके देखो, वैसे तो पिक्सल उसका नॉर्मली ठीक लगता है, लेकिन जूम आउट करोगे जैसे ही आप, उसके पिक्सल्स फटने चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो इमेज तो आपने बनाई नहीं है। पर फिलहाल के लिए एज अ बेसिक यूज वो इमेज ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड, अगर आपको उस इमेज में कुछ कस्टमाइजेशन करना है वो नहीं कर सकते हो। मान लो प्रॉम्प्ट आपने जनरेट कर दिया, फर्स्ट टाइम आपने प्रॉम्प्ट जो जनरेट करा है उसके जो रिजल्ट है वो आपको ठीक लगा, बट अब उसी रिजल्ट के अंदर आपको कुछ चेंजेस करना है, नहीं कर सकते। उसमें अगर आपने दोबारा से एक कमांड दे दी एआई को कि भाई इसको ये चेंज कर दो, वो इमेज ही चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इलस्ट्रेटर में ऐसा कुछ नहीं होता। इलस्ट्रेटर का मेरा मतलब है जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग में करते हैं, अगर किसी ने ग्राफिक्स अपने इलस्ट्रेटर में बनाए हैं, फोटोशॉप में बनाए या कोरल में बनाए, तो इन तीनों में से मैं एक का नाम यूज करूँ इलस्ट्रेटर का, आप तीनों का रेफरेंस ले लेना। तो मान लो इलस्ट्रेटर में आपने कोई डिजाइन बनाया तो वो आप चेंज करना, कलर चेंज करना कर दो, डिजाइन चेंज करना कर दो, बाल अच्छे नहीं लग रहे किसी डिजाइन में चेंज कर दो। जो भी चेंजेस कस्टमाइजेशन करना है आप कर सकते हो, अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये दो पॉइंट हैं जो कि आज हमने डिस्कस किए। वैसे तो मुझे एआई से इमेजेस बहुत अच्छी लगती हैं, वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एआई ने काफी कुछ बदलाव कर दिया है। बहुत ही कम टाइम में लोगों का जो टाइम लगता था वो बचा दिया है। लेकिन वहीं यहाँ पर अगर ग्राफिक डिजाइनर्स की बात करें प्रोफेशनली, तो प्रोफेशनली डिजाइनर्स में अगर ग्राफिक्स कोई बनाता है उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि जो काम वो डिजाइनर कर सकता है वो अभी एआई नहीं कर सकता। जी हाँ, एआई काफी ऐसी चीजें हैं जो नहीं समझ सकता। बात तो सही है। डिजाइनिंग जो होती है वो एक स्किल होती है, एक आर्ट होती है। जैसे मान लो एक ह्यूमन है, आपको डिजाइनिंग अच्छी लगती है, पहले यही डिजाइनिंग पेंटिंग्स के जरिए हुआ करती थी। लियोनार्डो दा विंची बहुत फेमस पेंटर रहे हैं, उनकी पेंटिंग मोनालिसा आज भी आप देखते हो, एक रहस्यमयी चीज है। तो जब मान लो उस जमाने का जो फेमस पेंटर है उसकी पेंटिंग आज भी देखी जाती है, तो जो डिजाइनिंग की आपके पास स्किल है वो हमेशा ही देखी जाएगी, हमेशा ही उसकी वैल्यू रहेगी। तो इसकी बात में आप कोई डरने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल इसमें करियर बना सकते हो। इसका करियर बूम पर है, क्योंकि जैसे जैसे एआई वाला आ जाएगा सेगमेंट, बेसिक ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं उनकी तो काम हट जाएगा, जिनको सिर्फ बेसिक चीजें आती हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल है उनका करियर टॉप पे जाएगा। करियर टॉप पे जाएगा तो मान लो आपका भी प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, आर्ट में इंटरेस्टेड है, बिल्कुल छोटी सी छोटी आर्ट आपको अच्छी लगती है, आप आज ही अपना ग्राफिक डिजाइनिंग में करियर बनाएं। करियर बनाने से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें।
हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, आपको पूरा डेटा रोड मैप तैयार करके देंगी। रोड मैप से आप डिसाइड कर सकते हो आपको किस तरह के ग्राफिक्स में, किस तरह के करियर में एंट्री लेनी है। तो यहाँ तक के लिए ये वीडियो हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।